हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने लाइब्रेरी ग्रेड 2 की स्पेशल तैयारी करेंगे। जो स्पेशल तैयारी यानी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपकी क्या है, थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। थ्योरी क्लासेस में हम आ चुके हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में हमने टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज पढ़ लिए, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज पढ़ लिए, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। भैया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सोर्सेज सबको पता है, प्राइमरी सबको पता, सेकेंडरी भी आपको बता दूंगा, टर्सरी भी आपको बता दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपके जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है, आपके PYQ हैं, वो सारे के सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है आपका छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर 1 मिनट में समझना चाहे तो सीधे सीधे मैं आपको उसकी कहानी सुना दूंगा, और अगर थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहेंगे तो डिटेल में भी समझ लेंगे। चलिए, सेकेंडरी एंड टर्सरी, एंड लिखना भूल गया मैं, सॉरी। ठीक है, अब आती है कहानी। भैया मुझे ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं, टर्सरी सोर्सेज क्या हैं। मतलब आपका प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है और तृतीयक स्रोत क्या है। यानी कि प्राथमिक स्रोत क्या उनसे होते हैं, आप खुद ही सोचिए भैया। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, प्राथमिक चीज़ें क्या होती हैं, जो जैसे कि मान के चलिए क्या है आपका, आपने एक रिसर्च करी, क्या करी, रिसर्च करी। अब रिसर्च करी तो कहीं ना कहीं जो प्राइमरी सोर्सेज है वो क्या हो गए, एक रिसर्च हो गई। क्या हो गई, एक रिसर्च हो गई। अब प्राथमिक स्रोत में जो आपका पूछा जाएगा तो क्या आएगा, पहले आपकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो, प्राथमिक स्रोत एक तरह, ठीक है। सबसे पहले आते हैं प्राथमिक स्रोत पर, ठीक है। प्राथमिक स्रोत को लेकर चलते हैं, प्राथमिक स्रोत। अब प्राथमिक स्रोत ये है, जैसे कि आपकी क्या है, खुद की ओरिजिन है। जैसे कि मान के चलिए आपने कोई रिसर्च करी, आप सीधे सीधे गए, आपकी रिसर्च, शोध पत्रिका, आपका क्या है, आपकी डिसर्टेशन, आपकी क्या है, जब आप क्या करते हो, आपने MPhil की होगी किसी ने, तो आपकी क्या है, डिसर्टेशन हो गई, आपकी PhD की आपकी थेसिस हो गई। वो क्या है, आपके शोध जो क्या है, एक तरह से आपने ही लिखे। जैसे कि आपके मान लीजिए आज आपको असली रामायण मिल जाए, असली क्या है, जो वाल्मीकि जी और क्या है वेद व्यास जी ने लिखी है, वो चीज़ें मिल जाएं, या फिर किसी और व्यक्ति ने जो ओरिजिनल उसने लिखी है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने ओरिजिनल जो चीज़ लिखी है वो मिल जाए। जैसे भारत का संविधान है, वो ओरिजिनल जो लिखा है वो क्या है, एक प्राइमरी सोर्सेज है। क्या है, प्राइमरी सोर्सेज है। और प्राइमरी सोर्सेज से जब कहीं ना कहीं चीज़ें एक तरह से सेकेंडरी फॉर्म में आती है तो वो क्या हो जाती है, सेकेंडरी। तो कहीं ना कहीं जो प्राथमिक यानी कि जो पहली कहीं ना कहीं एक तरह से आपकी चीज़ है, जो ओरिजिन है, उसे कहीं ना कहीं प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जाता है। तो प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, प्राथमिक स्रोत वह स्रोत होते हैं जिनमें ऐसे मूल सूचना समावेश होती है जिसके प्रथम बार प्रकाशित, सूचित अथवा लिपिबद्ध किया गया हो, वह यानी कि प्राथमिक स्रोत के एक तरह से क्या कहा जाता है, जो एक तरह से पहली बार। और जिसमें कौन कौन से आते हैं आपके, इसमें क्या होता है, प्राथमिक स्रोत के एक तरह से पूर्व ज्ञान तथ्य मतों के नई एक तरह से व्याख्या जो चीज़ें आती हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, मैनोस्क्रिप्ट यानी कि आपके मैनोग्राफी, शोध प्रतिविधि, आपकी क्या है, पेटेंट आ गया, शोध प्रबंधन आ गया। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं इसमें एग्जाम्पल। तो सबसे पहले लिखिए आपका प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या आएगा आपका आ जाएगा प्राथमिक सामयिकी, समाचार पत्र। समाचार पत्र बहुत सारे बच्चों ने सेकेंडरी सोर्सेज लिखा है, ध्यान रखना, तो इसलिए इस चीज़ का पढ़ना। आपकी तकनीकी प्रतिवेदना, शोध प्रबंधन, सम्मेलन में
प्रस्तुत आलेख पेटेंट और आपका हो जाएगा लास्ट आपका बचता है मानक, ठीक है, या आपका स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये आपके क्या है प्राथमिक स्रोत। अब प्राथमिक स्रोत क्या है आपको चीज़ समझ में आ गई। अब प्राथमिक स्रोत की समस्या भी आपको बतानी चाहिए। देखो प्राथमिक स्रोत को पहली बार तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें आपके सामने पड़ी है। अब ये मैं कहने लगूँ कि भैया ताजमहल किसने बनाया, आपके ओरिजिनल सोर्सेज दिखा दो, तो क्या है ओरिजिनल सोर्सेज आपको ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी। या तो कहीं ना कहीं वो क्या है गवर्नमेंट के पास मिलेगा, या फिर आपको क्या है ओपनली नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं समस्या भी उत्पन्न होती है प्राथमिक स्रोतों को। और प्राथमिक स्रोत को दूर दूर तक बिखेरा हुआ है। जैसे कि आपको क्या है हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो कहीं ना कहीं आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है। जैसे क्या है एक टाइम पे क्या था जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो हड़प्पा तो मिले थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्रोत मिले थे। तो कहीं ना कहीं आज भी वो सिविलाइजेशन के स्रोत मिल रहे हैं और आज भी वो चीज़ें मिल रही हैं। जैसे द्वारिका का था, द्वारिका को क्या है वो क्या है जलमग्न हो चुकी है, तो द्वारिका की सोर्स भी ढूंढने के लिए दिक्कत हो रही है। तो जो क्या है एक तरह से ओरिजिनल है वो क्या है आपका प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं आपका सेकेंडरी यानी कि आपका द्वितीयक स्रोत। अब द्वितीयक स्रोत क्या होता है, यानी कि सूचना के द्वितीयक स्रोत अपने अस्तित्व के लिए एक तरह से सूचना के प्राथमिक स्रोत पर निर्भर करते हैं। भैया मैंने क्या कहा, जो आपका ओरिजिनल संविधान है उसकी क्या है एक तरह से क्या है प्राथमिक स्रोत पर निर्भर है। वह एक तरह से वह सामान्यतः प्राथमिक स्रोत के प्रलेखित संक्षिप्त रूप में या एक तरह से सहायक क्रम के सूचीबद्ध करके ही दी गई सूचना को क्या करते हैं प्रस्तुत करते हैं, ताकि प्राथमिक स्रोत के प्रलेखित का अस्तित्व बना रहे और उन यानी कि उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। जैसे कि मान के चलिए आपका क्या ओरिजिनल क्या संविधान रखा है, फिर ओरिजिनल संविधान का जो कॉपी है वो क्या कर दिया हमने उसकी बहुत सारी कॉपी बनवा दी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो आपका प्राथमिक स्रोत जो है मेन हो गया। अब द्वितीय स्रोत जो है आपके वो द्वितीय स्रोत प्राथमिक स्रोत पे निर्भर करते हैं। अगर प्राथमिक स्रोत नहीं होंगे तो द्वितीय स्रोत का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसलिए जैसे कि मान के चलिए आपकी डीडीसी है, ठीक है। अब डीडीसी की ओरिजिनल या सीसी की ओरिजिनल कॉपी एक हो गई प्राथमिक स्रोत। अब उसी की कहीं ना कहीं कॉपी बना के कहीं ना कहीं जो छापे तो या फिर आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के रख लो अपने पास, तो वो क्या हो गया द्वितीयक स्रोत। यानी कि सीधे सीधे मान के चलिए ये आपका क्या है फ़ोटो है, ओरिजिनल फ़ोटो है, ठीक है। अब इसकी क्या है एक और कॉपी करवा लिया आपने, फ़ोटोकॉपी करा ली, एक और फ़ोटोकॉपी करा ली, तो वो एक तरह से द्वितीयक स्रोत में मानी जाएगी। जैसे कि आपका मान के चले संविधान के, यानी कि उसका अस्तित्व क्या है प्राथमिक स्रोत पर आपका अस्तित्व देखने के लिए मिलता है। तो इसका आंसर इसके उदाहरण आप क्या हो जाएंगे अनुक्रमणिक या फिर आपका सारांश। और हाँ एक और चीज़ आपका जो है क्या है प्राथमिक स्रोत में क्या है, जैसे कि आपका क्या है आप बहुत सारे आपने देखा होगा कि आजकल क्या है यूट्यूब पर क्या चल रहा है कि आपको पिक्चरों का समरी रूप मिलता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके प्राथमिक स्रोत के सेकेंडरी सोर्सेज में आपको देखने के लिए मिलता है। संदर्भित पुस्तक और आपका तकनीकी अनुवाद के रूप, ठीक है। चलिए आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं तृतीयक स्रोत पर। भैया इसमें सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता। प्राथमिक स्रोत, तृतीयक स्रोत, तृतीय स्रोत। अब तृतीय स्रोत क्या है भैया, ये तृतीय स्रोत और भी एक एडवांस बन गया। ये क्या हो गया भैया, प्राथमिक स्रोत और क्या है द्वितीयक स्रोत पर आधारित होता है, यानी कि आपका जो प्राथमिक स्रोत है और द्वितीयक स्रोत की कुंजी के रूप में सेवारित करता है। तृतीयक स्रोत सामान्यतः प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत का एक तरह से संकलित किया जाता है और प्राथमिक स्रोत अथवा द्वितीयक स्रोत के यानी का चयन करने के खोजकर्ता की मदद करता है। भैया जो आपका क्या है तृतीयक स्रोत है वो मददकर्ता के रूप में इसका यानी कि इसका प्रकाशन के विषय में संबंधित ज्ञान नहीं मिलता, परंतु ये क्या करता है उपयोगकर्ताओं को प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोत की मांग करने के लिए उनके उद्देश्य पूर्ति हेतु एक तरह से
यानी कि उसकी मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? मार्गदर्शन करता है, यानी कि मार्गदर्शन करने का काम करता है आपका तृतीयक स्रोत। क्या करता है? तृतीयक स्रोत आपका क्या होता है? मार्गदर्शक करता होता है। अब मार्गदर्शक करता हो गया। अब मार्गदर्शक करता यानी कि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्गदर्शक करता कौन है, तो मार्गदर्शक करता आपका क्या है? तृतीयक स्रोत। जैसे साहित्य के लिए मार्गदर्शक होता हो गई आपका, वो क्या है? तृतीयक स्रोत हो गया, यानी कि संदर्भ स्रोतों के मार्गदर्शकता के रूप में आ गया आपका। ये आपसे पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए तृतीयक स्रोत क्या है आपका? मार्गदर्शन करने वाला। कौन हो गया? मार्गदर्शन करने वाला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, छोटा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, और ये आपका पूछा जाता है क्या जितने भी क्या। और ये दोनों किस पे है? देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, और ये हो गया आपका टर्शियरी। ये किस पे चलता है? ओरिजिनल। ठीक है, ये किस पे आ गया? प्राइमरी पर चलता है। ठीक है, अब ये किस पे आ गया? प्राइमरी प्लस सेकेंडरी पर चलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल की कॉपी बनी ये, और इन दोनों का जोड़ क्या है आपका? टर्शियरी, यानी कि तृतीयक स्रोत है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जो भी बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, तो वो आप क्या है? प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर आपके कहाँ है? लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से लीजिए। और राजस्थान की जो भी तैयारी कर रहे हैं, मात्र 30 रुपये में आपको राजस्थान के जो है प्रीवियस ईयर मिलेंगे, तो वो भी आप ले सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।